स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ऊंचाई दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा हुआ है उसको देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में 2 क्वेश्चन देखे थे ऊंचाई दूरी से, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। मैंने 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो मान लीजिए कि 7 मीटर ऊंचे भवन, एक आप यहाँ पे कर लीजिए। मान लीजिए कि 7 मीटर ऊंचा आपका क्या है, 7 मीटर ऊंचा ये क्या है आपका भवन है, ठीक है। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये भवन का ये तल हो गया यानी जिसे पाद कहते हैं, ये आपका क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, शिखर हो गया, ठीक है। तो भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर, तो मान लीजिए केबल टावर इधर होगा तब तक इसके शिखर का उन्नयन कोण ऐसे बनेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका ये केबल टावर है, ये आपका क्या है, ये केबल टावर है, ठीक है। केबल ये आपका क्या है, टावर है। तो टावर के शिखर तो ये हो गया यानी शीर्ष हो गया, इसको कह सकते हैं शीर्ष शिखर। तो ये शिखर का उन्नयन कोण आपका क्या है, इस पर बनेगा ना ऐसे, तो ये उन्नयन कोण बनेगा तो कितना कहता है 60 डिग्री। तो ऐसे तो आपका 60 नहीं बनेगा, यहाँ से एक रेखा ऐसे सीधा खींचेंगे, ऐसे मान लीजिए थोड़ा सा खींचेंगे तब तो 60 डिग्री बनेगा, और इसको परपेंडिकुलर जाके इस पर डाल देंगे सीधा, इस पर क्या डाल देंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है। और कह रहा है कि इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का अवनमन कोण, इसके पाद का, माने केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसी का पाद का अवनमन कोण, तो यह पाद का अवनमन कोण कहाँ बनेगा, इसके पाद का अवनमन कोण ऊपर बनेगा। तो ऐसे जब करेंगे तब तो इसका अवनमन कोण कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री। और हम इसके जड़ को मिला देंगे, इसके जड़ को जब मिलाएंगे हम, तो मान लीजिए कि ये 45 है तो ये 45 हो जाता है, बताए हुए हैं। क्योंकि जब 2 समानांतर रेखा जाती है तो जब इसको काटती है तो इसके एकांतर से ये हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ये और ये रेखा समानांतर, ये काट रही है तो इसका एकांतर ये बन जाएगा, तो एकांतर से इक्वल हो जाता है। तो इसलिए इसका पाद का अवनमन कोण ऊपर बनेगा और उन्नयन कोण आपका नीचे बनता है, ठीक है। तो कहता है कि केबल टावर की ऊंचाई है, ये केबल टावर यहाँ से लेकर यहाँ तक टावर है आपका, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना। तो सिंपल सा बात समझिए कि इसको नंबरिंग कर दीजिए, A B C D E कर दीजिए, यानी 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है, तो यहाँ पे 60 बन गया। और इसके पाद, इसी का शिखर का उन्नयन कोण है, इसी का पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 है। तो केबल टावर की ऊंचाई निकालें। तो पहले भवन दिया है तो भवन लिख दीजिए कि माना कि ये भवन है, केबल टावर है, और केबल टावर की ऊंचाई मान लेंगे और निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना कि, बताए हुए हैं ना कि सिंपल सा लिख दीजिए, माना कि आपका क्या है, ED क्या है, ED = 7 मीटर एक भवन है, एक भवन है, कैसा हूँ आप लिख सकते हैं, ठीक है। तथा केबल टावर क्या है आपका, केबल टावर क्या है, केबल टावर क्या है आपका, AC है, ठीक है। इतना लिख दीजिए बस, और कुछ नहीं करना। अब केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो केबल टावर यहाँ से यहाँ तक है तो 2 पार्ट में है, AB और BC। ये रेखा जो हो गया परपेंडिकुलर, ये रेखा, इसकी ऊंचाई 2 पार्ट में हो गया, दोनों पार्ट को जोड़ देंगे तो केबल टावर की ऊंचाई आ जाएगा। तो क्या करें, एक बात बताइए, तो और ये आपका ED = 7 सेंटीमीटर है, तो ये एक आयत बन गया, EB चाहे BCD एक आयत बन गया।
तो आयत के ये लंबाई और चौड़ाई आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। तो लिख देंगे चूँकि ईडी बराबर आपका क्या हो जाएगा BC, और इसका वैल्यू कितना है 7 मीटर, इसका 7 एकरो कितना हो गया 7 हो गया। और DC बराबर क्या हो गया, और यहाँ कर सकते हैं DC बराबर आप लिख सकते हैं B, यहाँ लिख दीजिए कि हाँ ये बराबर है। ठीक है, एंगल तो त्रिभुज में बनाएंगे उसी में लिख लेंगे। ठीक है, और इसमें क्या कर सकते हैं, मान लीजिए क्या निकालना है, माना कि केबल टावर की ऊंचाई, क्या मान ले आप, या तो पूरा को H मान लीजिए हाइट। ठीक है, और न ही तो इतना तो 7 मालूम चल गया है, ये भी निकाल लेंगे और 7 में जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो इसको लिख देते हैं, माना कि केबल टावर की ऊंचाई AC = AB प्लस आपका क्या है BC। चलिए एक्स्ट्रा क्यों मानिए, अगर रहने दीजिए, इसमें BC AB है तो यही रहने दीजिए, AB और BC का मान निकाल के जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका केबल टावर की ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं बनाते हैं। ठीक है, अब इस त्रिभुज में देखिए, आपको ये तो मालूम है आपको BC 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको सिर्फ चाहिए AB। तो देखिए, तो AB निकालने के लिए ये एंगल 60 दिया हुआ है, तो इसके सामने वाला भुजा ये क्या हो गया आपका P हो गया, और ये आपका क्या हो गया B हो गया। ये B कर्ण से कोई मतलब नहीं है, आपको चाहिए ये, हमको ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये तो मालूम नहीं हो सकता है ना। ठीक है, ये नहीं मालूम होगा तो ये कैसे निकलेगा। तो ये अगर मालूम हो जाता है और ये एंगल है तो ये निकल जाएगा, लेकिन ये तो मालूम नहीं होगा ना। तो ये मालूम हो जाएगा क्यों, क्योंकि हाई ट्रिंगल जो बना है, देखिए तो ट्रिंगल में आपका क्या है, ये 45 है और ये आपका साइड दिया हुआ है, इसके आधार पर P हो गया तो B निकल जाएगा, B निकल जाएगा। यही DC बराबर क्या है B के बराबर ऊपर लिख दिए हैं, तो हमारा ये निकल सकता है B, लेकिन ये आपका नहीं निकल सकता है। ठीक है, ये निकाल लेंगे तो ये निकल जाएगा, ये मालूम है, ये दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो हम पहले चलते हैं त्रिभुज इसमें EDC में, त्रिभुज EDC में एंगल कितना डिग्री है 45। सिंगल C नहीं लिखेंगे, C पर क्योंकि 2 एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे ये एंगल लिखना है तो ECD या DCE लिखेंगे, C को बीच में रहने देंगे। तो एंगल EDC ECD कितना डिग्री 45 डिग्री, इसलिए tan थीटा, डायरेक्ट अब tan 45, थीटा नहीं लिखेंगे, tan 45 ही लिखेंगे। P/B, P हो गया इसके आधार पर, इसके सामने वाली भुजा P, तो ये D बट्टा आपका DC। अब देखिए tan 45 का वैल्यू 1, ऑब्जेक्टिव में बताया था ऐसा क्वेश्चन कि जब त्रिभुज में आपका 45 डिग्री हो जाता है, समझिए लंब आधार बराबर, तो ये 7 तो ये 7 हो जाएगा, सीधे ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा। सीधे ये 7 तो ये 7 हो गया, सीधे ये 7 हो गया, तो ये निकाल लेंगे, ऐसा वाला बताए हुए हैं क्वेश्चन है। और ED का वैल्यू 7 है और DC का वैल्यू नहीं है, इसमें 1 छुपा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे एग्जाम में आप क्रॉस नहीं कीजिएगा, सीधे डायरेक्ट DC एकम DC A × 7 तो 7 मीटर, और डाबा में इसको ब्लैक पेन से हेडिंग कर देना है, गोल कर। ब्लू से तो बनाएंगे, लेकिन इसको जो कोष्टक में जो घेर देंगे बड़ा कोष्ट में ब्लैक से घेर देंगे, तो ठीक है कि एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। और इसको इक्वेशन क्या कर देंगे 1 मान लेंगे। ठीक, अब ये आपका DC बराबर B है तो वही हो गया DC बराबर 7, तो B भी हो गया क्या 7। अब चलेंगे किस में, अब इधर वाला ऊपर वाला त्रिभुज में चलेंगे, ये तो हमको मालूम है। फिर त्रिभुज किस में ABE में, त्रिभुज ABE में एंगल ये लिखेंगे, इस पर भी 2 है, तो इसको लिखने के लिए AEB न तो BEA = कितना डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए तो 60 डिग्री, तो चूंकि कते से चलेंगे tan से ही चलेंगे, tan कितना 60 डिग्री बराबर P/B, एक आधार पर P आपका हो गया AB,
अब बी आपका क्या हो गया ई बी, और यहाँ चलिए लिखते हैं tan 60 का वैल्यू √3। आई ए बी का मान हमको मालूम नहीं है, आई ई बी जो है क्या है किसके बराबर, डी सी के बराबर। तो यहाँ लिख दीजिए डी सी, चूँकि लिख दीजिए चूँकि ई बी बराबर क्या है आपका डी सी, ये तो लिखा गया बराबर है। और मान डालेंगे, अब एक छुपा हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे कर देते हैं। तो √3 गुणे डी सी 1 गुणे ए बी। अब यहाँ पे √3 गुणे डी सी का मान यहाँ डाल दीजिए, एक स्टेप बढ़ के, नहीं तो क्रॉस करके यहाँ मान डाल दीजिए। क्या है डी सी का मान 7 बराबर ए बी, या लिख देंगे कोष्ट में चूँकि समीकरण 1 से ये लिख देने का अर्थ हुआ कि क्या हो गया कि डी सी का मान यहाँ डाला गया, यानी तो चूँकि ए बी इजकल टू हो गया 7 √3 का मान डाल के गुना कर दीजिए, क्योंकि यह बी सी एक्यूरेट आपको 7 मालूम है, रूट में नहीं है। तो ये 7 गुने √3 का मान 1.73, दशमलव के बाद 2 अंक ले लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 7 3 21 हासिल 2, 7 7 49 2 51 हासिल 5 और 7 1 7 और 5 12 दशमलव का 2 अंक है तो यहाँ दशमलव दे दीजिए, यानी ए बी इजकल टू कितना हो गया इतना मीटर, और इसको ब्लैक पेन से घेर दीजिए, ठीक। और ए बी का वैल्यू आ गया। अब इसलिए अब क्या हमको निकालना है, केबल टावर की ऊंचाई ते बी सी मालूम है, ए बी हमारा निकल गया, इसलिए केबल टावर की ऊंचाई इक्वल टू क्या है आपका ए सी बराबर 2 पार्ट में ए बी प्लस बी सी, और ए बी का वैल्यू कितना है 12.11, अब बी सी का वैल्यू कितना है 7। तो देखिए डेसिमल के बाद इसमें 2 अंक है, इसमें है नहीं है तो कर दीजिए अपना से 2 अंक। अब 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, दशमलव का दशमलव, अब 12 7 कितना हो गया 19 मीटर। आपका क्या हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो एक बार समझ लीजिए फर्स्टली में, ये आपका 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो इसके शिखर पर ही मैंने वाला जो एक क्वेश्चन बताए थे इसके आंख पर उसी तरह आपका बनेगा उन्नयन कोण कितना 60, इसको मिलाएंगे तब 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। उसके बाद कहता है शिखर का उन्नयन कोण है, तब पाद का अवनमन कोण किसका, इसी का केबल टावर का, तो इसका पाद यहाँ है तो इसका अवनमन कोण कहाँ बनेगा ऊपर बनता है, उन्नयन कोण नीचे बनता है, क्योंकि एक शिखर का उन्नयन कोण नीचे बना तो इसके पाद का अवनमन कोण ऊपर बना, और यही अवनमन कोण क्या हो जाता है उन्नयन कोण, क्योंकि क्रॉस में एकांतर कोण से बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ये घेरे तो एक आयत बन गया, ठीक है। तो ये आयत लंबाई आमने सामने की भुजा बराबर, लंबाई आमने सामने की भुजा लंबाई होती है और चौड़ाई भी होती है, तो ये बराबर ये, तो ये बराबर ये हो गया, ये मीटर है, ठीक है। तो ये आपको तो मालूम हो ही गया बी सी, थोड़ा सा आपको चाहिए थोड़ा सा ए बी, तो आपका देखिए ये मालूम हो गया, तो इस त्रिभुज में ये भी 7 हो, क्योंकि 45 से निकाले हैं तो देखिए 7 ही आया है, tan 45 से चले तो 7 आ गया है। अब ये 7 आ गया तो ये भी कितना हो जाएगा 7, ये 7 हो जाएगा तो पी tan से निकाल लेंगे, यहाँ निकाल लिए, मान डाल दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, और लास्ट में जोड़ दिए, हो गया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ 2017 या 18 में पूछा हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा ही है, देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है एक पतंग और धरती पर के एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई 90 मीटर है, यानी 90 मीटर है, और यदि डोरी इस जमीन से थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा बराबर 5, माने एंगल इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा बराबर 15/8 हो, तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना। तो एक बात बताइए, पतंग जो होती है वो कैसे उड़ती है, मान लीजिए ये डोरी है आपका,
तो पतंग तो तिरछी ऐसे उड़ेगा ना, ये आपका क्या है, आपका पतंग हो जाएगा ना। ये पतंग हो गया ना, ऐसे तिरछी उड़ेगी। तो मान लीजिए पतंग की डोरी ऐसे आएगी तिरछी, है पतंग ऐसे उड़ेगी, ठीक है। तो कहता है कि एक पतंग और धरती के बीच बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई, तो ये पतंग है ना, ये आपका क्या है, पतंग है। तो पतंग का डोरी ये है, तो डोरी की लंबाई कितना है, 90 मीटर है, ठीक है। और जमीन से थीटा कोण इस प्रकार, ये जमीन है तो इसके साथ थीटा एंगल बनाती, इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा बराबर 15/8 दिया था। तो मान लीजिए इसको मिलाएंगे, ये आपका पतंग है, तो पतंग की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको अपना से हम मिला सकते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है, जो tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है, tan थीटा इक्वल टू 15/8 दिया है, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिए, कहा है एक पतंग है, अब पतंग की डोरी जो है ये धरती के एक बिंदु से इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा बराबर 15/8 है, तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना। अब बताइए पतंग की ऊंचाई ये है आपका A B, ये आपका क्या हो गया, C हो गया। तो इसको मान लेते हैं, माना कि पतंग की ऊंचाई यहाँ पे मान लेते हैं डायरेक्ट, माना कि पतंग की ऊंचाई इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम, ए भी ही मान लेते हैं, ठीक है। तथा डोरी है, डोरी की लंबाई क्या है आपका, डोरी की लंबाई ए सी इक्वल टू कितना है, 90 मीटर है। और आपका क्या दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू 15/8 दिया है, ठीक है, यही दिया है, ठीक। अब यह प्रश्न से अब ये बनाना है, बनाएंगे। देखिए आपका डोरी की लंबाई ये दिया हुआ है, ठीक है, तो ये ऊंचाई आपको निकालना है। तो थीटा के आधार पर ये P हो गया, आइए आपका क्या हो गया, B हो गया, लेकिन tan थीटा बराबर 15/8 दिया है। तो यहाँ डोरी की लंबाई दिया हुआ, आपको P निकालना है, तो ये थीटा का वैल्यू नहीं ना दिया हुआ, 30 दिया रहता तो कोई बातें नहीं है, ये आपका H हो जाता, कर्ण हो गया सबसे बड़ी भुजा, ये आपका P यानी लंब निकालना है, तो कर्ण और लंब किस में, साइन में होता है, लेकिन ये दिया है तो इसका यूज होना चाहिए। तो एक बात बताइए, यहाँ से अगर हम tan थीटा बराबर 15/8 दिया है नहीं, तो अगर ये तो एक्यूरेट में आपका 90 दिया है कर्ण, अगर यहाँ से हम कर्ण निकाल देते हैं और साइन का फॉर्मूला लगा देते हैं तो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम क्या कर देते हैं, चूंकि tan थीटा इक्वल टू कितना 15/8 दिया है, तो इसका फॉर्मूला tan का क्या होता है, P/B, इसको K इक्वल टू मान लेते हैं, माना कि K, जो आप त्रिकोणमिति में 2 नंबर वाला क्वेश्चन बनाए हैं वो बताया हैं। तो देखिए, तो यहाँ से P आपका क्या हो गया 15 और K लगा देंगे, और B हो गया आपका 8, इसमें K लगा दिए, तो आप H निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, या एक्यूरेट में ये दिया हुआ है तो लिखेंगे, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, तो यहाँ से H बराबर क्या हो जाएगा, √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो आपका P कितना है, 15 K है का होल स्क्वायर, आपका B कितना है, 8 K है, तो K का होल स्क्वायर। अब देखिए 15 का कितना हो जाएगा, 225 K स्क्वायर, आइए 8 हटाई 64 K स्क्वायर, तो कितना हो गया 225 और 64 289 K स्क्वायर, और 289 का वर्गमूल 17 K है, तक K बाहर हो गया। तो ये आपका तो ये आ गया। अब हम साइन थीटा से चलते हैं, तो यहाँ चलते हैं, चूंकि त्रिभुज किसमें, ABC में आपका तो tan थीटा ये है, तो tan थीटा 15/8 आपको ये निकालना है, लेकिन इसका भी यूज होना चाहिए नहीं। तो देखिए, तो चूंकि साइन थीटा इक्वल टू P/H, तो P आपका क्या है, आपका AB,
आपका एच क्या है, आपका ए सी। अब यहाँ बताइए साइन थीटा, यहाँ से ए बी हमको मालूम नहीं है और ए सी आपको मालूम कितना है 90, और यहाँ से फिर पी बटा एच, आइए ए बी बटा 90, और यहाँ से वैल्यू आप पुट करेंगे पी बी एच, यहाँ से पी और एच ए डाला गया और tan थीटा बराबर 15/8 दिया, तो यहाँ से पी बी एच डालते हैं। पी का वैल्यू क्या है 15 के है, आई एच क्या है आपका 17 के है, आई हो गया ए बी बटा क्या हो गया 90। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इससे देखिए के से के कैंसिल हो गया, क्योंकि रेशियो में होता है लास्ट में तो कट ही जाता है, लेकिन रेशियो है तब रेशियो हटाने के लिए तो के वैल्यू लगाना पड़ेगा ना, कोई कांस्टेंट मान। अब देखिए इसको क्रॉस करेंगे तो 17 गुने ए बी, आई हो गया 15 गुने 90, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 गुने 90 अब बटा 17, 0 हो गया। अब 15 9 135, 135 और 22 17 मीटर, तो ए बी इक्वल टू इतना हो गया आपका। अब इसको पूर्णांक में लिख दीजिए या उतना ही छोड़ दीजिए, पूर्णांक में भाग करके आप लिख सकते हैं। इसलिए पतंग की ऊंचाई इक्वल टू ए बी इक्वल टू कितना हो गया 1350/17 मीटर, यही हो गया, या दशमलव में भाग करके लिख दीजिएगा, आपका ये हो जाएगा। ठीक, बात बताइए, समझ लीजिए एक बार कैसे आया, थोड़ा फेर पड़ गया इसमें, कुछ नहीं कहा। ये पतंग है, पतंग की डोरी को भूमि के साथ थीटा पर इस प्रकार मिलती है कि tan थीटा बराबर 15/8 है, तो कुछ नहीं करना है। tan थीटा बराबर 15/8 दिया है, तो यहाँ से के मान के पी बी एच निकाल लेंगे, यानी p बटा बी होती है, तो यहाँ से हम एच निकाल लेंगे। एच निकाल लेंगे तो अब साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइन थीटा का p बटा एच होता है, एक आधार पर p है एच ही है, तो p बटा एच 90 हो गया। और फिर इधर हम साइन थीटा तो हटाना पड़ेगा ना, तो फिर यही फार्मूला p बटा एच ही तो होता है, लेकिन पी बी एच यहाँ से डालेंगे। पी बी एच तो p हो गया इसके आधार पर क्या 15 थीटे के आधार पर ना, 15 एच हो गया 17 के, तो 15/17 के से के कैंसिल, ए बी बटा 90, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको आप पूर्णांक में लिख दीजिए भाग करके, आप 135 माने 1350 17 से 17 छक 102, 17 7 119, 7 7 49, 7 4 11, 17 7 119, ये कितना हो जाएगा भाग देगा 15, 9 6 15, आई 2 में से 1 गया 16 कैंसिल, 0, 17 7 119, 17 8 17 8 8 7 56 और 8 7 56 और 8 5 13 136, तो कितना हो जाएगा 17 9 153, ऐसे भी 53 भी 9 बार में भी लग जाएगा, 9 7 63 और 9 6 15, 17 9 153, ये देगा तो 10 में 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 7, ये 5 कैंसिल, यानी 79 पूर्णांक शेषफल ऊपर लिखते हैं और ये 17 भागफल इधर है, तो मैंने भाजक है, तो ये यानी 79 इंटीजर कितना माने 79.7/17 मीटर हो गया, तो ये आपका हो गया। ठीक है, पूर्णांक में दिया होगा, तो आप समझ गए होंगे ये सवाल। 2 क्वेश्चन हो गया, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह 2-3 वीडियो में लगभग पूरा पूछा हुआ ही क्वेश्चन आपको पूछेगा। इतना जब बना ले तो कोई भी क्वेश्चन देगा ना, तो आप आराम से, मेन आपका फिगर आना चाहिए बनाने, फिगर आ गया बनाने तो आप सवाल आराम से बना सकते। फिगर नहीं आएगा पढ़ के बनाने तो नहीं बनेंगे, इसलिए इतना क्वेश्चन कम से कम प्रीवियस का जितना भी क्वेश्चन अगर बता दिया जाए उतना प्रैक्टिस हो जाएगा, तो लगभग आप क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।